हेलो स्टूडेंट, आई एम जयश्री टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मोरल साइंस। आज हम मोरल साइंस में चैप्टर 12 देखेंगे। 12 में से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लैंड अ हेल्पिंग हैंड्स। यानी यहाँ पे बताया गया कि हैंड्स से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सब बातें यहाँ पे बताई गई है। अब चैप्टर में देखेंगे। No action is as great as helping others. No sin is great than that which causes pain to others. All people are equal. All are the creation of God. यहाँ पे बताया गया है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो एक्शन करते हैं, कोई काम से हाथ से काम करते हैं, तो वो सब यानी जो काम करते हैं वो एक हेल्पिंग यानी हाथ के हमको जो भी यानी कोई भी चीज़ उठानी हो तो हम किसका यानी यूज़ करते हैं, हाथ से। कोई भी चीज़ उठानी हो, कोई भी चीज़ रखनी हो तो हम यानी हैंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया है, आगे हम जैसे देखते हैं कि ट्री गिव सेड टू ऑल, ट्री गिव फ्रूट टू ऑल, द क्रूड ब्राइंग रेन they feed the field, the cow gives milk, all us drink milk. यहाँ पे बताया देखो कि जो ट्री है, जो पेड़ है, वो किस किस काम आता है। तो हमको पेड़ से यानी छाँव मिलती है, यानी पेड़ से हमको फ्रूट मिलता है, पेड़ से यानी हमको जो धूप रहती है उससे हम छाँव यानी ले सकते हैं पेड़ से। और इसमें बताया गया है कि जो यानी काऊ रहती है, काऊ हमको क्या देती है, मिल्क देती है। और मिल्क को हम क्या करते हैं, पीते हैं। क्या करते हैं, मिल्क को पीते हैं। यहाँ पे देखो नीचे द फ्लावर स्प्रेड इट्स fragrance, the earth gives food, all. यहाँ पे देखो ये पिक्चर से, ये ट्री की पिक्चर से, वो ट्री के नीचे देखो ये बॉय नीचे उसकी छाँव में उसकी बैठे, किसकी, ट्री की छाँव में बैठा है। यहाँ पे काऊ है, तो काऊ हमको क्या देती है, मिल्क देती है। यहाँ पे देखो ये फ्लावर से, ये है बादल है, क्लाउड है, ये रेन बारिश हो रही है। यहाँ पे देखो नीचे ये बॉय है, वो क्या कर रहा है, क्या ड्रिंक कर रहा है, मिल्क को पी रहा है, दूध को पी रहा है। ये गर्ल है, देखो ये गर्ल क्या कर रही है, जो डॉगी है उसको यानी वाटर यानी पानी पिला रही है। तो यहाँ पे डॉगी है, ये गर्ल है, और आसपास में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स भी है। तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे हम दोबारा देखेंगे, द फ्लावर स्प्रेड इट्स fragrance, the earth gives food, all. यानी यहाँ पे बताया गया है कि फ्लावर से यानी ये जो रहता है गार्डन्स, वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो ये बॉय है वो ड्रिंक कर रहा है, यहाँ पे वो बच्ची है वो यानी डॉगी को खिला रही है। तो ये जो पिक्चर्स में जो दिखाई देता है बहुत खूबसूरत यानी दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नीचे देखेंगे, ऑल ऑफ देम हेल्प वन एंड अदर, ऑल ऑफ देम हेल्प अस, वी सोल्ड ऑल्सो हेल्प वन एंड अदर, यू सोल्ड हेल्प अदर्स टू।
ये पैराग्राफ में बताया है कि हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जैसे हमने आगे देखा कि ट्री हमको कौन कौन सी चीज़ों से बचाती है। जब बहुत गर्मी रहती है तो वो हम उसके छाँव में आ जाते हैं तो हमको गर्मी नहीं लगती, यानी कम लगती है। जब बारिश होती है तो वो रेन से कौन बचाता है? ट्री। जो ट्री यानी पेड़ रहता है वो हमको बारिश होती है तो हम पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं तो हम बारिश से बच सकते हैं। वैसे ही हमको एक दूसरे की, जैसे एनिमल्स है और जो इंसान है, जो यानी जैसे बताया है, ये दोनों में यानी एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। तो काऊ को भी, जैसे काऊ हमको जैसे मिल्क देती है तो हमको भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पे डॉगी है तो वो भी छोटा एनिमल से छोटा बच्चा ही बताया है, पप्पी बताया है। तो उनको भी हमको ये छोटा बच्चा समझ के उसको कुछ खाना बना खिलाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे जो फ्लावर्स से पूरा गार्डन यानी बहुत खूबसूरत लगता है वो दृश्य बताया गया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये है कि हमको ये जो एनिमल्स है, और कहने का मतलब है कि यहाँ जैसे एनिमल्स हमको हेल्प करते हैं वैसे इंसान जो रहते हैं उनको भी उनकी एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। और वो बात तो है, लेकिन पेड़ तो हमको बहुत उपयोगी है। वो पेड़ हमको छाँव भी देता है, बारिश से, रेन से भी बचाता है, फ्रूट भी देता है, और अलग अलग सब्जी या खाना बना जो फूड रहता है वो भी हमको पेड़ से यानी मिलता ही रहता है। तो हमको पेड़ की भी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। और जो एनिमल्स है छोटे यानी काऊ है उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इफ़ यू सी अ स्टोन lying in the middle of the road, pick it up and but it's a set somebody might trip over it and get hurt। यहाँ पे बताया, देखो ये है, यहाँ पे बॉय है, वो देखो यहाँ पे जो रोड रहता है रास्ते में जो स्टोन यानी पत्थर पड़ा हुआ है उसको उठाने के लिए किस तरह से यानी पूरी बॉडी को यूँ वालता है और वो पूरी बॉडी को झुका के वो पत्थर उठा के साइड में रख रहा है। वो पिक्चर से यहाँ पे बताइए। तो हमको ये बताया गया है कि कुछ भी यानी इसमें भी हैंड्स यानी हाथ से हम उठाते हैं स्टोन, तो इसमें हम किसका स्टोन उठाने में किसकी हेल्प लेते हैं? हैंड्स की। तो हैंड से हम वो स्टोन उठा रहे हैं और साइड में रख रहे हैं। आगे देखते हैं, इफ़ यू सी अ बनाना पील ऑन द रोड, पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, otherwise someone might slip on it। ये पैराग्राफ में बताया गया है कि कई लोगों की आदत होती है कि जो बनाना रहता है वो खा के उनके जो छिलके रहते हैं वो कहाँ फेंकते हैं? रोड के ऊपर फेंक देते हैं। तो वो फेंकने से जो लोग रास्ते में आते जाते हैं उनका जब पैर लग जाता है तो वो स्लिप खा के नीचे गिर जाते हैं, है ना। कब ऐसा होता है? कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि बनाना यानी केला खा के उनका जो छिलका रहता है वो यानी रास्ते में फेंक देते हैं, और जो भी आते जाते जो राहदारी रहते हैं वो कोई लोग क्या करते हैं, उनकी नज़र में नहीं आता तो उसका पैर उसके छिलके के ऊपर आ जाने से वो स्लिप खा के नीचे गिर जाते, तो उनको भी यानी चोट लगती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब बताया है कि हमको जो बनाना खाते हैं तो उनका छिलका हमको डस्टबिन में डालना चाहिए, कहीं रास्ते में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गंदी आदत है। अब नीचे देखते हैं, इफ़ एन ओल्ड पर्सन वेंट्स टू क्रॉस द रोड। यहाँ पे बताया है कि जो ओल्ड मैन है, जैसे कि जैसे हमारे दादा है, अंकल रहते हैं, जो ओल्ड यानी उम्र में जो रहते हैं उनको हमको क्या करना चाहिए? उनका हाथ पकड़ के उनका जो रोड क्रॉस करवाने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। यू कैन हेल्प हिम, तो हमको उनकी मदद करनी चाहिए। क्यों मदद करनी चाहिए? क्या करने में उनकी मदद करनी चाहिए?
रोड क्रॉस करने में उनकी मदद करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, योर फ्रेंड कैन नॉट अफोर्ड टू buy a cretan book, you can buy it for him। यहाँ पे बताया गया है, देखो ये है दो फ्रेंड्स है, तो एक फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स को बुक्स दे रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे फ्रेंड की हेल्प कर रहा है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमको अपने फ्रेंड के पास अगर बुक ना हो तो उनके देने में, अगर उनको चाहिए तो देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। देखो पिक्चर में क्या बताया गया है कि ये जो गर्ल है वो क्या करती है, जो कचरा रहता है उठा के डस्टबिन में डाल रही है। इसकी बहुत अच्छी आदत है। वो इसमें किसकी हेल्प से कचरा डाल रही है डस्टबिन में, हैंड यानी हाथ की हेल्प से वो डस्टबिन में कचरा डाल रही है। जो छिलका है वो उठा के वो कहाँ डाल रही है, डस्टबिन में, है ना। तो उसमें उसने किसकी हेल्प ली है, हैंड्स की। तो हम जो कचरा उठाते किससे उठाते हैं, हैंड से यानी हाथ से। यहाँ पे देखो ये बॉय है, ये ओल्ड मैन है। तो ये बॉय है वो क्या कर रहा है, ये ओल्ड मैन है, उम्र में जो दादाजी है उनकी हेल्प कर रहा है। कैसे, रोड क्रॉस करने में। उनको रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही, तो उनका हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस करा रहा है। तो उसमें भी देखो किसका यानी हेल्प ली है उन्होंने, हाथ यानी हैंड्स का यूज़ किया हुआ है। वो बॉय है, वो जो ओल्ड मैन है उनका हैंड्स यानी हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस करा रहा है। अब देखो ये वाला, ये दोनों फ्रेंड्स है। तो एक फ्रेंड से वो अपने हाथ से यानी हैंड्स से दूसरे फ्रेंड को यानी बुक दे रहा है। तो दूसरा जो फ्रेंड है वो भी क्या करता है, अपने हाथ से अपने हैंड से ही वो बुक्स ले रहा है। एक फ्रेंड उसको हाथ से यानी हैंड से बुक्स दे रहा है, और दूसरा जो फ्रेंड है वो अपने हाथ से यानी हैंड से वो बुक्स ले रहा है। तो इसमें भी हैंड्स का यानी उपयोग किया हुआ बताया गया है। अब हम नीचे देखेंगे, चाइल्ड इन योर colony does not go to school because his father is poor. You can teach the child what you know। यहाँ पे बताया गया कि जो बच्चा रहता है वो स्कूल में नहीं जा रहा है क्योंकि उसके फादर्स पोर यानी गरीब से, नहीं वो लोग गरीब घर से है। तो वो क्या करते, यू कैन टीच द चाइल्ड व्हाट यू नाउ। तो वो अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाते हैं। तो देखो ये है उनके फादर है, वो टीच यानी घर पे ही पढ़ा रहे हैं बच्चे को। तो वो भी हैंड से यानी बता के उंगली से समझा रहे हैं उनको किस तरह से जो भी चैप्टर है वो अच्छी तरह से उनको समझ में आए ऐसे समझा रहे हैं। वापस से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो चाइल्ड है, लड़का है, वो यानी स्कूल में नहीं जा रहा है क्योंकि उसके फादर्स गरीब घर से है, गरीब लोग हैं। तो वो स्कूल में यानी नहीं भेज सकते उनको। तो वो खुद ही क्या करते हैं, अपने बच्चों को घर पे ही टीच यानी घर पे ही पढ़ाते हैं। अब हम पीछे देखेंगे, देखो यहाँ पे ये बॉय है, ये डॉगी है। तो बॉय डॉगी है, उसको क्या कर रहा है, अपने हाथ से अपने हैंड से उनको मिल्क पिला रहा है, दूध पिला रहा है। यहाँ पे देखो ये गर्ल है, वो गर्ल क्या कर रही है, ये बर्ड से उसको दाने खिला रही है। किससे खिला रही है, अपने हाथ से। अपने हाथ में दाना रख के वो बर्ड्स को अपने हाथ में दाना खिला रही है। तो वो ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बारे में देखेंगे यहाँ पे, लैंड अ हेल्पिंग हैंड्स when ever you can। lend a helping hand to birds and animals as well। यहाँ पे बताया गया है कि हमको क्या करना है, अपने हाथ की मदद से ही जो एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पे बताई है, जैसे मैंने समझाया कि यहाँ पे वापस से बता रही हूँ। ये बॉय है, वो डॉगी को
अपने हाथ से यानी उसको प्यार से दूध पिला रहा है। यहाँ पे देखो एक गर्ल भी बर्ड्स को अपने हाथ में दाना लेके उनको खिला रही है। तो यहाँ ये बताया गया है कि हमको अपने हैंड्स यानी हैंड्स की हेल्प से हमको एनिमल्स और बर्ड्स का ख्याल करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आगे से ये चैप्टर में आगे थोड़ा वापस से समझा रही हूँ, तो ध्यान रखो। यहाँ पे चैप्टर में बताया है कि हेल्पिंग हैंड यानी हमको अपने हाथ से कौन कौन से काम करते हैं, अपने हाथ से कैसे कैसे काम करते हैं वो सब बातें बताई है। यहाँ पे देखो जो ट्री रहता है उसके बारे में भी बताया कि ट्री हमको कौन कौन सी चीज़ों से बताए, तो धूप से बचाती है, बारिश से, और ट्री हमको फ्रूट और सब्जी वगैरह देती है। जो काऊ रहती है वो हमको मिल्क देती है, तो मिल्क हम क्या करते हैं, पीते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स दिए गए, तो फ्लावर्स से पूरा यानी जो गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है, ये सब बातें बताई गई। यहाँ पे देखो एक बॉय है, वो रास्ते में जो स्टोन यानी पत्थर पड़ा है उसको उठाता है। किससे उठाता है, हैंड्स यानी हाथ से उठा रहा है और साइड में रख रहा है, जिससे किसी को लगे नहीं और किसी को आने जाने में तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पे बताया देखो एक गर्ल है, तो कई लोगों की आदत है कि रास्ते में यानी जो बनाना रहता है उसको खा के उनका जो छिलका रहता है रास्ते में ही फेंकते हैं। तो वो फेंकते हैं तो किसी का ध्यान नहीं रहता, तो कोई आने जाने वालों को क्या करता है, किसी का पैर लग जाता है छिलके के ऊपर, तो वो स्लिप खा के नीचे गिर जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे एक गर्ल है, वो छिलका उठा के कहाँ डाल रही है, डस्टबिन में डाल रही है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे देखो बॉय है, वो ओल्ड मैन है, उनका हैंड्स पकड़ के उनको रोड क्रॉस करा रहा है, वो भी बहुत अच्छी आदत है। तो इसमें भी अपने हैंड्स का यूज़ कर रहा है, हैंड्स की हेल्प ले रहा है। और यहाँ पे दो फ्रेंड्स है, तो एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड को बुक्स दे रहा है अपने हैंड से, और दूसरा फ्रेंड है वो अपने हाथ से वो बुक्स ले रहा है। यहाँ पे देखो नीचे जो गरीब घर से जो लड़का है वो यानी पढ़ाई नहीं कर पाता, तो वो स्कूल में नहीं जा सकता, तो उनके फादर बहुत गरीब परिस्थिति के हैं यानी गरीब घर से है, तो वो अपने बच्चे को घर पे ही टीचिंग यानी पढ़ा रहे हैं। तो वो भी बुक्स यानी अपने हाथ में लेके उनको यानी फिंगर्स से समझा रहे हैं। वो भी हैंड्स का इसमें भी यूज़ किया हुआ है, हैंड्स की हेल्प ले है। अब हम पीछे देखेंगे। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बॉय है वो डॉगी को अपने हाथ से यानी हैंड से उनको प्यार से दूध पिला रहा है। यहाँ पे एक गर्ल है, अपने हाथ में दाने रख के बर्ड्स को जो पक्षी है उनको खिला रही है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों जन। वो भी अब इसमें हैंड्स का ही हेल्प लिया हुआ है इन लोगों ने। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे जो आंसर है वो ये चैप्टर ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के आंसर ये चैप्टर में से ही हमको ढूंढ के लिखना है। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे, व्हाट इज़ द मोस्ट स्क्रेड एक्शन। तो इसमें जो ये इसका आंसर है वो हमको ये चैप्टर में से मिल जाएगा। अब 2 नंबर में देखते हैं, विच इज़ द ग्रेटेस्ट सिन। तो इसका आंसर भी बुक्स में ही है, तुमको ढूंढना है। अब 3 नंबर में, व्हाट डू यू ट्रीज डू फॉर ऑल। तो ट्री से हमसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ट्री हमको क्या क्या देते हैं, वो सब बातें भी है। इसका आंसर भी ये बुक्स में यानी चैप्टर में लिखा हुआ है। तो वो ढूंढ के तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब हम देखते हैं 4 नंबर, व्हाट डू द क्लाउड डू। तो इसका आंसर भी ये बुक्स में यानी चैप्टर में लिखा हुआ है। तो वो भी तुम लोगों को ढूंढ के नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब ये है 5 नंबर, व्हाट डू इज़ द काउ गिव। तो हम काउ से हमको क्या क्या मिलता है, तो वो भी बातें मैंने जैसे समझाई है कि काऊ हमको मिल्क देता है, मिल्क को हम पीते हैं। तो ये सब बातें इसका आंसर भी ये चैप्टर में लिखा हुआ है। तो वो भी तुमको ढूंढ के नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। और जो ये 1 से 5 जो क्वेश्चन है उसके आंसर सब ये चैप्टर में दिए गए हैं, वो तुम लोगों को ढूंढ के नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद भी करना है। अब एक्टिविटी में देखेंगे हम नीचे ए में, फिलिंग द ब्लैंक्स।
1 नंबर, नो एक्शन इज अज स्क्रेड, अज हेल्पिंग अदर्स। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में स्क्रेड लिखना है। क्या लिखना है? स्क्रेड। अब 2 नंबर में देखेंगे, द फ्लावर स्प्रेड इट्स। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? फ्रेज रेंस, है ना। तो ये आंसर आएगा फ्रेज रेंस। अब 3 नंबर में देखेंगे, वी सोल्ड हेल्प 1 ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आंसर ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? एन अदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन अदर। अब 4 नंबर में देखेंगे, इफ़ यू सी अ बनाना पील ऑन द रोड, पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द। तो ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा? डस्टबिन। हमको जो बनाना खाते हैं उनका छिलका हमको कहाँ डालना चाहिए? किस में डालना चाहिए? डस्टबिन में। तो यहाँ ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे? डस्टबिन। क्या लिखेंगे? डस्टबिन। अब देखो 5 नंबर, 5 नंबर का में कौन सा आंसर आता है ब्लैंक से, वो देखेंगे। इफ़ एन ओल्ड पर्सन वेंट्स टू क्रॉस द रोड यू कैन। तो यहाँ पे ओल्ड मैन हिम, यहाँ पे हमको क्या लिखना है? आंसर में ओल्ड मैन लिखना है। क्या लिखना है? ओल्ड मैन। तो वापस से मैं ब्लैंक्स तुम लोगों को समझा रही बता रही हूँ, ध्यान रखो। तुमको ये ब्लैंक्स भी नोटबुक में 1 से 5 जो ब्लैंक्स है उसके आंसर तुमको, यानी ये चैप्टर में तो है ही, पर यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो वो भी तुम लोगों को लिखना भी है और याद भी करना है। तो 1 नंबर का आंसर है स्क्रेड, 2 नंबर का है फ्रेज रेंस। अब 3 नंबर का आंसर है एन अदर, 4 नंबर का आंसर है डस्टबिन और 5 नंबर का आंसर है ओल्ड मैन। तो ये जो ब्लैंक्स थे उनके आंसर मैंने बताए वो तुम लोगों को याद रखने हैं। अब हम देखेंगे बी में, से इफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग। तो इसमें जो क्वेश्चन है राइट है तो राइट बताना है, रॉन्ग है तो रॉन्ग करना है। राइट की इस तरह से निशान भी बना सकते हो और इस तरह से वर्ड्स में भी लिख सकते हो। जैसे हम देखेंगे 1 नंबर में, लैंड अ हेल्पिंग हैंड्स व्हेन नेवर यू कैन। तो ए है राइट, तो हमको यहाँ पे राइट इस तरह से निशान भी बना सकते हो और इस तरह से राइट भी वर्ड्स में लिख सकते हो। अब देखते हैं 2 नंबर में, लैंड अ हेल्पिंग हैंड्स टू बर्ड्स एंड एनिमल्स अज वेल। तो ये भी राइट है, तो यहाँ इस तरह से निशान भी बना सकते हो और इस तरह से वर्ड्स में राइट भी स्पेलिंग में लिख सकते हो। अब देखते हैं हम 3 नंबर में, ऑल पीपल आर द करेक्शन ऑफ गॉड। ये भी राइट है, तो इसमें इस तरह से निशान राइट का बना सकते हो और इस तरह से वर्ड्स में यानी स्पेलिंग में राइट भी लिख सकते हो। अब हम देखेंगे 4 नंबर, द अर्थ डू इज़ नॉट गिव फूड टू ऑल। ये भी राइट है, तो यहाँ पे इस तरह से तुम राइट बना सकते हो या तो फिर इस तरह से वर्ड्स में भी यानी स्पेलिंग में भी लिख सकते हो। अब देखो 5 नंबर, इफ़ यू सी अ स्टोन लिविंग इन द मिडल ऑफ द रोड, पिक इट अप एंड पोर असाइड। तो ये भी राइट है, तो इस तरह से निशान में भी राइट बना सकते हो और इस तरह से वर्ड्स में यानी स्पेलिंग में भी राइट लिख सकते हो। तो इस तरह से मैं वापस से बता रही, देखो 1 नंबर का जो राइट और रॉन्ग है उसमें देखेंगे, तो उसमें 1 नंबर देखते हैं, 1 नंबर राइट है, 2 नंबर भी राइट है, 3 नंबर भी राइट है, 4 नंबर भी राइट है, 5 नंबर भी राइट है। तो ये राइट है रॉन्ग थे। और हमने जैसे देखा कि ये है आंसर द क्वेश्चन, वो भी मैंने तुम लोगों को समझा कि चैप्टर में से ढूंढ के तुम लोगों को आंसर लिखना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के जो ब्लैंक्स का आंसर था वो भी मैंने समझा दिया और ये जो राइट और रॉन्ग थे वो भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो ये सब तुम लोगों को तीनों के तीनों जो क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग है वो नोटबुक में या फुल स्केप में लिखना है और उसको याद करते जाना है। और
समझना भी है ना। यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।